हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग को बहुत कुछ डिस्कस करना है। हम लोग बात करेंगे कुछ अपडेट्स के बारे में और बात करेंगे नया आईपीओ बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, और उसके साथ साथ कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें और कोशिश करें वीडियो को बिना स्किप करे देखने की, ताकि आपको हमारा जो डिस्कशन है वो अच्छे से समझ में आ जाए, आपको स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के पीछे के लॉजिक आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और पहले देख लेते हैं अपडेट्स। पहला है रेडिको। स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 38 अगस्त को, और हमारा प्लानिंग था हाई ब्रेक पे कुछ क्वांटिटी और रिटेस्ट पे कुछ और क्वांटिटी बाय करने का। लेकिन आप देख सकते हैं स्टॉक में वैसा कुछ रिटेस्ट तो हुआ नहीं है, लेकिन हाई ब्रेक पे हमारा जो क्वांटिटी हमने बाय किया था उसके ऊपर हमें करीब 10% का अपमूव मिल गया है, और हमारा जो टारगेट था 2175 का वो भी अचीव हुआ है। और एग्जैक्टली आप नोटिस करेंगे उसी लेवल से ही स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे, रेन इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक में हमारा हाई ब्रेक पे बाय करने का प्लान था, 186 का हाई ब्रेक होने पे बाय करने का प्लान था, और आप देख सकते हैं हमारे डिस्कशन के बाद स्टॉक में 4% का अपमूव हमें देखने को मिल गया है। और हमारा जो टारगेट था 194 का, उससे सिर्फ 2 रुपया नीचे ही स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हमारा ये टारगेट भी अचीव हो गया है। नेक्स्ट स्टॉक है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 6 सितंबर को इस कैंडल पे, जब स्टॉक ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट कर रहा था, ये ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट कर रहा था। तो वहाँ पे हमारा प्लान था कि हम हाई ब्रेक पे कुछ क्वांटिटी बाय करेंगे और रिटेस्ट पे फिर और क्वांटिटी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं स्टॉक में हमारे डिस्कशन के बाद स्टॉक ने हमको मौका दिया है, बहुत अच्छे से रिटेस्ट के लेवल पे स्टॉक 2 बार आया है, और उसके बाद ही स्टॉक में हमें ये मूवमेंट देखने को मिला है। और अगर मैं मेज़र करूं तो हमारे एक्सपेक्टेड लेवल से स्टॉक में हमें करीब 10.5% का अपमूव हमें मिल गया है, और यहाँ पे हमारा जो 3200 का टारगेट था वो अचीव हो गया है। और अभी स्टॉक में हमारे लिए एक और एंट्री का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन जो हमारा बना था, इस कंसोलिडेशन से स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया है आज ये ब्रेकआउट कैंडल पे। और आरएसआई को भी अगर आप नोटिस करेंगे, आरएसआई भी थोड़ा सा नीचे ही आया है 60 से, और वहीं से एक शार्प अप मूव दिया है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है स्टॉक अभी भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, और हमारे जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं 3440 के लेवल पे एक, 3590 पे एक, ये दोनों टारगेट अचीव हो जाएंगे। तो अगर स्टॉक में थोड़ा सा डिप हमें मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता है तो यहाँ पे हाई ब्रेक पे फिर से हम थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फाइनेंस। ये स्टॉक को हमने इस कैंडल पे डिस्कस किया था 13 सितंबर को, और हमारा हाई ब्रेक पे एंट्री करने का प्लान था। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना हुआ है, जो कि बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है। अगर ये स्टॉक को हम थोड़ा सा 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप ये भी नोटिस कर सकते हैं स्टॉक में जब हाई ब्रेक हुआ है तो स्टॉक बहुत ज़्यादा हाई ब्रेक के बाद सस्टेन नहीं किया है, तुरंत ही उसके बाद नीचे आ गया है। और यहाँ पे बहुत मौका तो दिया है एंटर करने का, लेकिन मुझे नहीं लगता है यहाँ पे अभी ये स्टॉक में एंट्री करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बना है, इस कैंडल पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आया है। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक को अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए, और अगर मुझे एंट्री करना भी हो तो मैं एंटर करूँगी 7800 का, ये जो मेरा रेजिस्टेंस का लेवल है, इस लेवल को स्टॉक के पार कर लेने के बाद। और मुझे लगता है कि उसके बाद स्टॉक में थोड़ा अच्छा मोमेंटम गेन हो सकता है। और ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक में तेज़ी आ सकती है। तो थोड़ा सा स्टॉक को अभी मैं ऊपर जाने दूंगी, क्योंकि ये भी मैंने पॉइंट आउट किया है कि यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस भी हमें दिख रहा है। देखिए स्टॉक में जब ये हाई बना है तब यहाँ पे हमें ये लो दिख रहा है, आरएसआई में लो बनता हुआ दिख रहा है। चलिए मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसा हाई बना है, लेकिन साइमल्टेनियसली अगर हम आरएसआई को देखेंगे यहाँ पे, तो आरएसआई में ऐसा एक नेगेटिव डाइवर्जेंस हमें नज़र में आ रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं गलत भी हो सकती हूँ, स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मैं इसको अभी के लिए अवॉइड करूँगी। चलिए अभी बात करेंगे हमारा नया आईपीओ वाला स्टॉक बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ऐसे इस बारे में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था कि वीडियो बनाना है नहीं बनाना है, सिर्फ
क्योंकि मैं आईपीओ के बारे में वीडियोस बनाती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे कमेंट में एक क्वेश्चन आया कि क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी मेरा क्या व्यू है, तो इसलिए मैंने सोचा कि बहुत सारे व्यूअर का भी ये हो सकता है क्वेरी कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। सो मैंने डिसाइड किया, फंडामेंटली मैं तो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ टेक्निकली आपको बताती हूँ क्या यहाँ पे हुआ था। तो अगर हम देखेंगे डे चार्ट में तो वहाँ पे तो कुछ है नहीं, क्योंकि एक ही दिन का स्टॉक है। हमको 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये स्टॉक को एक बार देखना होगा। जनरली 5 मिनट टाइम फ्रेम में कोई पोजिशनल ट्रेड तो नहीं लिया जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ अच्छे पैटर्न्स नज़र आ रहे थे, तो इसको हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक बार ज़रूर डिस्कस करेंगे। स्टॉक में क्या हुआ है वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले लिस्ट हुआ स्टॉक 150 रुपीज़ में, उसके बाद हाई लगाया है 160 का, और अगर हम देखेंगे उसके बाद काफ़ी समय इसको रेजिस्टेंस लिया है स्टॉक, और फिर वहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिला है। तो अगर टेक्निकली हम देखें तो ये एक कप पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टॉक में अपमूव हुआ है, और फिर स्टॉक ने यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न में, आप नोटिस कर सकते हैं, ये बॉक्स पैटर्न में कंसोलिडेट किया है। तो ये स्टॉक में मेरा क्या टेक है, पहला बात तो मुझे एक लॉट मिला है। जैसे ही स्टॉक में ये कप का ब्रेकआउट हुआ, तो मेरा जो ऑलरेडी लॉट अलर्ट हुआ था उसमें मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड किया है, और उसके बाद स्टॉक में ये जो बॉक्स वाला कंसोलिडेशन हो रहा था, उस समय मैंने प्लान किया कि अगर ये 165 का, मतलब ये जो बॉक्स कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पे ये जो लेवल हमारा बन रहा था 165 के आसपास का, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो मैं और क्वांटिटी ऐड करूँगी। लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद से स्टॉक में ये सर्किट लग गया था, तो यहाँ पे एंट्री तो नहीं बन पाया। लेकिन अगर कल स्टॉक में कुछ मुझे अच्छा पोजीशन मिलता है, वैसे तो ये स्टॉक में 20% सर्किट लिमिट है, तो स्टॉक कहाँ पे खुलेगा वो तो नहीं पता है। बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो मैं स्टॉक को चेज नहीं करूँगी, लेकिन ये 165 के आसपास अगर मुझे कुछ स्वीटेबल पोजीशन में स्टॉक मिलता है तो मैं यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करना प्रेफर करूँगी। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टॉक एक ही दिन का है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें ना भी करें। एक दिन के स्टॉक में बहुत ज़्यादा कुछ डेटा नहीं रहता है डिस्कशन करने के लिए, तो मैं अपनी तरफ से कोई भी आपको रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं दे रही हूँ। फिर भी क्योंकि आपका क्वेरी था, कुछ आप जानना चाह रहे थे इसके बारे में, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर लिया। और ये स्टॉक में जब मैं एंट्री करूँगी उस समय पे मैं अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे 160 से थोड़ा नीचे ही रख लूँगी। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है, मैं छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ काम करूँगी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा पहला स्टॉक। पहला है ACE, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है 1240 से 1250 का, ये स्टॉक के लिए एक सपोर्ट बना हुआ है। और स्टॉक में ये जो ट्रेंड लाइन हमारा है, इसको स्टॉक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था, और ये जो सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा था, अभी इस कंसोलिडेशन से और ये ट्रेंड लाइन से स्टॉक में हमें ब्रेकआउट मिल गया है। यहाँ पे अगर मैं 200 डे EMA प्लॉट करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक 200 डे EMA के ऊपर सपोर्ट भी ले रहा है। और आप अगर वॉल्यूम देखें आज का, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। और अगर हम RSI को भी देखें तो आप देख सकते हैं काफ़ी दिनों से RSI यहाँ पे एक बेस बना रहा था, और यहाँ से एक शार्प मूव अभी हमें देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक अभी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, और हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ट्रेडिंग का बना रहा है। अभी चलिए समझ लेते हैं यहाँ पे हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं। उसके लिए मैं एक और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना चाहूँगी इस लेवल पे, ये 1345 से 1350 के आसपास का। तो ये जो लाइन है ये स्टॉक के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे केसेस 3 हो सकते हैं कि स्टॉक कैसा बिहेव करेगा। पहला, स्टॉक या तो यहाँ से अपमूव करता है, ये लेवल का रेजिस्टेंस को फेस करता है और नीचे आ जाता है। उस केस में हमारे लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा, रिस्क रिवार्ड का रेशियो अच्छा बनेगा, और एक बहुत ही बढ़िया एंट्री का पॉइंट हमारे लिए बन सकता है। लेकिन मान लीजिए ऐसा ना हो और स्टॉक यहीं से अपमूव करना चालू करे, और ये जो रेजिस्टेंस का लेवल, एक माइनर रेजिस्टेंस का लेवल है 1350 के आसपास का, इसको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे और यहाँ पे कंसोलिडेट करे, तो भी हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एंट्री का पोजीशन बन जाएगा। और क्योंकि ये माइनर रेजिस्टेंस से ऑलरेडी स्टॉक ब्रेकआउट कर चुका होगा, तो हमें यहाँ पे फास्ट मूवमेंट मिलने का चांसेस है। एक और केस ये भी हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से बहुत ही फास्ट अप मूव दे। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये मूवमेंट मिस ना हो,
तो आप यहाँ पे ये हाई ब्रेक पे छोटा सा क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस तक का एक टारगेट प्लान कर सकते हैं, लेकिन उस केस में हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हमारा बनेगा एक तो इसी कैंडल के नीचे 1240 से थोड़ा नीचे, और दूसरा 200 EMA के आसपास, मतलब 1220 के आसपास का एक और स्टॉप लॉस बनेगा। तो अगर हाई ब्रेक पे एंट्री करते हैं तो उस केस में हमारे लिए थोड़ा सा बड़ा बन सकता है स्टॉप लॉस। तो अपने हिसाब से, अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं ये जो 429 435 का लेवल है, ये स्टॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसको स्टॉक पहले रेजिस्टेंस लिया है, फिर इस लेवल से स्टॉक जब ब्रेकआउट किया है तो इसी लेवल को सपोर्ट लेके ही धीरे धीरे अप मूव कर रहा है। और यहाँ पे एक और हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा था। देखिए मैंने जो ये रेड कलर का ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ये वाला, और इस लेवल से भी हमें आज स्टॉक में एक ब्रेकआउट अच्छा वाला मिल गया है। यहाँ पे हम ये भी नोटिस कर सकते हैं, आप अगर वॉल्यूम के कैंडल्स को देखेंगे, जो बाय के कैंडल्स बने हैं उसके वॉल्यूम को आप नोटिस करें कितना बड़ा बड़ा बना है। तो यहाँ पे बाइंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और कंपैरेटिवली हम देखें तो सेलिंग बहुत ही कम हो रहा है। और RSI को भी अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देख सकते हैं RSI भी 60 के आसपास सपोर्ट लेके बहुत ही शार्प अप मूव किया है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक यहाँ पे अभी ऊपर चढ़ने के लिए एकदम रेडी है। तो यहाँ पे हम कैसे एंट्री प्लान कर सकते हैं, अगर स्टॉक ये हाई ब्रेक करता है 516 का, तो हम यहाँ पे छोटा क्वांटिटी में अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। और अगर स्टॉक में थोड़ा सा डिप आता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो बहुत अच्छी बात है, हमारा रिस्क रिवार्ड का रेशियो बहुत ही फेवरेबल हो जाएगा, और हम यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस मैं प्लान करूँगी एक 475 के नीचे, मतलब इस कैंडल के नीचे, और एक और ये जो स्विंग बन रहा है इस स्विंग के नीचे, मतलब 450 से थोड़ा नीचे। नेक्स्ट स्टॉक हम देखेंगे ICICI। ये स्टॉक को भी हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं स्टॉक में यहाँ पे जो मैंने लेवल ड्रॉ किया है 1250 से 1260 के आसपास का, ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था, और इस लेवल से स्टॉक में हमें एक ब्रेकआउट आज देखने को मिला है। और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न भी बन रहा है, आप अगर नोटिस करेंगे तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, और इस पैटर्न से भी हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं एंट्री कैसे प्लान करूँगी, या तो ये 1265 का हाई ब्रेक होता है तो मैं यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करूँगी, और अगर थोड़ा सा मुझे डिप मिलता है स्टॉक में यहाँ पे 1260 के आसपास, तो मैं यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करूँगी, और मैं अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे प्लान करूँगी 1245 से थोड़ा नीचे। लेकिन अगर आप देखेंगे स्टॉक में प्रॉपर स्टॉप लॉसेस तो बन रहे हैं 1224 से नीचे एक, और ये जो स्विंग बना है हमारा 1200 के आसपास का, इससे नीचे एक, ये हमारे प्रॉपर स्टॉप लॉसेस हैं। लेकिन मैं यहाँ पे छोटा ही स्टॉप लॉस प्लान कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक और कंडीशन ये हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना रहा है, तो ये अगर ब्रेकआउट सक्सेस होता है तो हमें ये पूरे कंसोलिडेशन का टारगेट मिल सकता है। अगर हम मेज़र करेंगे उसको तो देखिए, एक ये है जो हमारा हेड का डेप्थ है करीब 1360 के आसपास का, 8% का, या फिर कम से कम हमको इतना तो मिल सकता है, ये जो हमारा शोल्डर का डेप्थ है करीब 4% का, 1316 तक का। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बन सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम रिस्क से अपना एक पोजीशन प्लान कर रही हूँ। लेकिन आप चाहें तो अपने हिसाब से अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है ग्रीव्स कॉटन। स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है 180-185 का, ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 2022 मई से, और यहाँ पे हमें ये कंसोलिडेशन से, करीब 2 साल के कंसोलिडेशन से हमें आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आप नोटिस करेंगे स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे काफ़ी समय यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, करीब जुलाई से अभी तक, मतलब 3-4 महीने का ये कंसोलिडेशन है। और यहाँ पे एक ऐसा मैं ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं एक पैरेलल चैनल में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, और इस पैरेलल चैनल से स्टॉक में हमें अभी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं
वॉल्यूम यहाँ पे धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा है और RSI भी 60+ हो गया है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकता है एंट्री करने का। तो स्टॉक अगर थोड़ा सा डिप में हमें मिलता है तो अच्छी बात है, यहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, या फिर ये 190 का हाई ब्रेक पे भी हम अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस से पहले स्टॉक ने काफ़ी समय यहाँ पे कंसोलिडेट किया है और अच्छा खासा वॉल्यूम अभी है, तो हाई ब्रेक पे भी एंट्री कर सकते हैं। और उस केस में हमें यहाँ पे ये पूरे कंसोलिडेशन का डेप्थ हमें टारगेट की तरह मिल सकता है। अगर हम इसको प्लॉट करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर तो आप देख सकते हैं करीब 253 के आसपास का एक टारगेट हमारे लिए बन सकता है 30-35% का। स्टॉक तो और भी 3-4 हैं, लेकिन अगर डिस्कस करने बैठेंगे तो वो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो मैं उनके नाम ले लेती हूँ। एक है एंजल वन इन्वेस्टिंग, दूसरा है आरती सर्फेक्टेंट्स और तीसरा है 5 पैसा। तो ये 3 स्टॉक को आप स्टडी करें और उसमें आपको क्या पॉजिटिव पैटर्न्स दिख रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और उसके साथ साथ ये भी मुझे कमेंट करें आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही एक और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।